चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और मेरा बुलावा तो बचपन के बाद अब जाकर आया है। और मैं पहुंच गई हूँ माता वैष्णो देवी कटरा में। जय माता दी। अभी मौसम बिल्कुल Did you see that? अभी मौसम बिल्कुल बदल गया है, फुल बारिश हो रही है, फुल ऑन लाइटनिंग हो रही है। और मेरा प्लान है आज ही की सुबह 4-5 बजे उठकर चढ़ाई शुरू करने का। अभी फ़िलहाल जाती हूँ सोने। आई रियली नीड टू टेक सम रेस्ट। बस आज मेरे को ये चढ़ाई करके ऊपर पहुँचना है, माता के दर्शन करने। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस द इफ़ी एक्सप्लोरर। और इफ़ी एक्सप्लोरर अभी है जम्मू के कटरा में, जहाँ पर लाखों यात्री आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो आज मैं भी उन्हीं लाखों यात्रियों में से एक यात्री हूँ जो यहाँ पर माता के दर्शन करने आई है बहुत सालों बाद। मैं कभी बचपन में यहाँ पर आई थी। इट बी क्वाइट अ नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस। मैंने कल रात जम्मू से आखिरी बस ले ली थी। 1 घंटे की ड्यूरेशन में चलती है फ्रॉम जम्मू सिटी टू कटरा। तो मैंने वो बस ली और मैं कटरा पहुँच गई, डिसेंट सी अकोमोडेशन ढूंढी और अगली सुबह 6 बजे मैंने चढ़ाई शुरू कर दी। सो मैं होटल से निकल गई हूँ अपने, और अपेरेंटली मुझे यहाँ से कोई ई रिक्शा लेना है बाणगंगा तक। और ई रिक्शा वाला चार्ज करेगा मुझे 200 रुपये। कटरा कौन कौन आया हुआ है मुझे कुछ याद नहीं। यहाँ पे कैसे रास्ते होंगे, कैसा होता है, क्या होता है। बचपन में इंसान अपने फैमिली के साथ आता है। चलते हैं हम अकेले इस बार सोलो। चलो अच्छे, मैं नवरात्रों के बाद आई हूँ वैसे। तो ऑटो ले लिया मैंने। तो यहाँ से अब मेरी यात्रा शुरू हो जाएगी ऑफिशियली चेकिंग के बाद। 6 बज रहे हैं। ग्रेट, लेट्स सी कितने बजे तक ऊपर पहुँचती हूँ, कितने मेरे स्टेप्स होते हैं आज। यार अब भीड़ देख के ऐसा लग रहा है सुबह जल्दी आना चाहिए था मुझे। तो ये रास्ता है पुराना रास्ता, और मेरे को ये रास्ता चुनने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि मुझे वो बचपन का थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया था कि चलो देखते हैं रिविज़िट करके उसी रास्ते से। एग्जैक्टली बचपन में जब मैं इधर आई थी तो मैं और मेरी मम्मी इन्हीं खच्चरों पे बैठ के ऊपर पहुंचे थे। घोड़ा बीच में एक बार बेचारा गिरा भी था। मैं तो एक्चुअली थोड़ा प्रॉपर नाश्ता करना था, बट अपेरेंटली ये भोजनालय जो है रास्ते में ये खुले नहीं अभी। मे बी इट्स टू अर्ली। लेट्स सी आगे क्या मिलता है। तो यूटी JNK के जम्मू में पड़ती है ये माता वैष्णो देवी की यात्रा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इसे बोलते हैं त्रिकुटा पर्वत, और यहीं पर है माता वैष्णो देवी का भवन। इसका ऑल्टीट्यूड कुछ है 5200 फीट अबव सी लेवल। और ये जो त्रिकुटा पहाड़ है इसकी 3 पीक्स है, यहीं पर माता का भवन है। त्रिकुटा पर्वत का मेंशन हमारे ऋग्वेदा में भी है। यहाँ पे गॉडेस दुर्गा का मैनिफेस्टेशन 3 फॉर्म्स में है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। इन तीनों का जो स्वरूप है वो केव के अंदर एक जो गुफा बनी हुई है उसमें पिंडियों के फॉर्म में मिलेगा। इस जगह को 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी कंसिडर करा जाता है। थोड़े से नज़ारे एंजॉय कर लेते हैं। कर लिए, चलो ज़्यादा देर नहीं रुकना, खून ठंडा हो जाएगा फिर थकावट हो जाएगी। बस चलते रहना है धीरे 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 धीरे। यानी मेरी वॉच तो अभी दिखा रही है कि कुछ 2.5 किलोमीटर हो गए होंगे। मुझे एग्जैक्टली भी पता ही नहीं कितना किलोमीटर है, इसी से पूछती हूँ। ये भोजनालय वगैरह भी खुल गए हैं, ढाबे डूबे। भैया ऊपर तक का कितना किलोमीटर है टोटल? 10.5। वैसे नीचे ऑटो वालों के कहने के भरोसे तो मैं आ गई हूँ। मैंने पूछा कि पूरा कवर्ड है, तो मतलब ये पूरा छत वत लगी हुई है ताकि बारिश से बच सके इंसान। कहते हैं हाँ काफ़ी जगह खुला भी हुआ है, बट अभी भगवान की दया से बारिश हो नहीं रही है। और मैं सुबह डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आई शुड वॉक इन स्लीपर्स और माई शूज़। स्लीपर्स का ना यहाँ पे पहले स्लिप होता रहता। वैसे तो कई लोग नंगे पैर भी हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट महसूस हो। कितना हो गया किलोमीटर? 10 में से 3 किलोमीटर तो हुआ। 7 टू गो। देख लो कटरा का व्यू। शॉर्टकट के लिए और टाइम बचाने के लिए सीढ़ियाँ भी जाती हैं कई अलग अलग मोड़ों पे। सीढ़ियों की लेंथ लिखी हुई है यहाँ पर, उसी पेस पे चलना है बढ़िया, तो फिर रैम्प बेटर जैसे मैं जा रही हूँ। देखो सब्र का फल मीठा होता है। अभी मेरे 5 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है और बीकानेर वाला आ गया। तो शरीर को बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के साथ लोड करने के बाद मेरे शरीर में एक न्यू फाउंड ऊर्जा आई है, तो अब मैंने सीढ़ियाँ ले ली है। 7:30 राइट नाउ। मुझे लगता है मैंने ये वाली जो सीढ़ी ले ली है, ये वाली सबसे लंबी है। आ गए हम सीधे रास्ते पे, वापस सीढ़ियाँ लूँगी। 2 किलोमीटर बचा है अर्धकुंवारी तक। मुझे बताया गया अर्धकुंवारी से ई रिक्शा मिल जाता है, सीढ़ियों से फ़ायदा तो हुआ, टाइम बच गया थोड़ा। अरे CCD आते टाइम कॉफ़ी पियेंगे। यार क्या लग रहा है यहाँ से कटरा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आज के मौसम के लिए भाई साहब।
बहुत लकी हूँ मैं। उधर से स्टार्ट कर रहा था, इस लाल शेड से। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी ने साउथ इंडिया में जन्म लिया था, एक सेज के घर में जिनका नाम था रत्नाकर, और माता बचपन से ही लॉर्ड विष्णु की डेवोटी थी। अब इस कहानी में जुड़ जाते हैं भैरवनाथ, जो कि प्रेम करने लग गए थे माता से और उनको चेस करते करते त्रिकुटा हिल पहुंच गए। माता ने भैरवनाथ का वध करा, जिनकी गुफा आपको माता वैष्णो देवी से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे ऊपर मिलेगी। और माता ने खुद मेडिटेट करा, रेस्ट करा, फिर फाइनली अपने जो पिंडी रूप है वहाँ वो बस गई इसी पहाड़ पर। बारिश हो ही गई फाइनली। चलो मैं ऊपर तक तो पहुँच गई हूँ, बाकी हम छत में नीचे रहकर काम चला लेंगे। भवन वाया हिमकोटी मार्ग 5.5 किलोमीटर, भवन वाया हाथी मेथा मार्ग 6.5 किलोमीटर। मुझे जाना कहाँ है? पूछते हैं किसी से। दोनों रास्तों में क्या फ़र्क है? आधा किलोमीटर का फ़र्क है, उसमें चढ़ाई है, इसमें प्लेन है। हिमकोटी मार्ग है वो 5.5 किलोमीटर है, थोड़ा प्लेन रास्ता है। हाथी मेथा मार्ग है वो 6.5 किलोमीटर है। हिमकोटी मार्ग है जो छोटा रास्ता है, वहाँ से ई रिक्शा भी मिलता है, तो हम वही कर लेते हैं। यहाँ से मिलता है ई रिक्शा। टिकट के लिए लाइन लगी हुई है, 350 रुपये की टिकट है। शुड आई वेट? इतनी खुशी मैंने एक काउंटर देखा था ना, बैटरी रिक्शा वाला, उदासी से मैं पैदल चलती हुई आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि लाइन लंबी है यार, कोई फायदा नहीं इतना वेट करने का। पैदल ही चल ले रहे जब पैरों में जाना भी है तो। लास्ट का 2.5 किलोमीटर पुश करना है बस, थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टीपर बना रखा है, फिर ऑलमोस्ट है। अच्छा, मुझे पता चला कि ये श्राइन एक्चुअली 700 साल पहले डिस्कवर हुआ था। पंडित श्रीधर जी उन्होंने करा था। साइंटिफिक स्टडी करी जाए इस केव की तो ये एक्चुअली इसका पता लगा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना केव है। लास्ट के 2-3 किलोमीटर बहुत कुछ करना पड़ता है खुद को, तो मैं वहाँ पहुँच गई हूँ पार वार करके। अब ये भवन वाला इलाका शुरू हो गया सारा, जहाँ पे 150 रुपये में बेड्स मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि अदरवाइज मुझे अपने कपड़े वपड़े साथ लेकर उड़ाने पड़ते ऊपर, वो मैं नहीं चाहती थी, तो मैं बस दर्शन करके वापस जाऊँ। पीछे प्रसाद लेने की शॉप है जो ऑफिशियल श्राइन बोर्ड की शॉप है, वहाँ से प्रसाद ले सकते हो इन केस नीचे से नहीं। आई थिंक ये रास्ता भैरव टेम्पल को जाता है, ये वाला वैष्णो देवी मंदिर को जाता है, तो मैं यहाँ जाती हूँ पहले। तो मेरे पीछे है स्काई वॉक, इसको नवदुर्गा पार्क बोलते हैं, और यहीं से अंदर मंदिर की एंट्री होती है, नॉर्मल एंट्री, जिसके लिए मुझे 50 कदम आगे जाकर अपना बैग वैग सबमिट कराना पड़ेगा, फ़ोन वगैरह सब सबमिट कराना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, और नंगे पाँव जाना पड़ेगा। तो वो करती हूँ मैं, और आपको मैं दर्शन के बाद मिलती हूँ। चलिए अब आपको इस यात्रा की डिटेल्स बता देती हूँ, आपने कैसे यहाँ पर आना है, क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको खुद को एज अ यात्री रजिस्टर करना होगा। ये काम आप इनकी वेबसाइट पे भी कर सकते हो, और सारे प्रोसीजर को बड़ा ही कन्वीनियंट करने के लिए एक ऐप भी है इनकी। जब आप यहाँ पर फाइनली कटरा पहुँच जाओगे, कटरा पहुँचकर जो आपने रजिस्ट्रेशन करी है उसका आपको एक फिजिकल ID कार्ड मिलेगा विच इज़ कंपलसरी टू कैरी। वो फिजिकल ID कार्ड आप यहाँ पर, इनका ऑफिस है श्राइन बोर्ड का, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। उसके टाइमिंग्स कुछ पर्टिकुलर है। अब मैं आपको माता वैष्णो देवी यात्रा, तो जो यात्रा की मैं बात करूँ, यात्रा में क्या क्या पड़ाव आते हैं इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पड़ाव जो काफ़ी लोगों को नहीं पता वो है माता कंडोली मंदिर, जम्मू के नगरोटा में। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में माता कंडोली का मंदिर है, वो सबसे पहला पड़ाव है इस पूरी यात्रा का। दूसरा पड़ाव है बाणगंगा। बाणगंगा से ही मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी। वहाँ तक मैं अपने होटल से, ऑटो ने करीबन मुझे 210 रुपये चार्ज करे थे। लोगों को पिट्ठू, पालकी, बाकी जो और बुकिंग्स वगैरह रहती हैं सब चीज़ों की, लोग वहीं से कराते हैं। तो कहते हैं कि बाणगंगा वो जगह है जहाँ पे माता वैष्णो देवी जब हनुमान जी के साथ जा रही थी त्रिकुटा हिल पर, तो हनुमान जी को लगी थी बड़ी प्यास, तो उन्होंने अपना तीर चलाकर वहाँ से पानी निकाला और ऐसे बाणगंगा का फॉर्मेशन हुआ। तो बड़े लोग यहाँ पर बाणगंगा में नहाने जाते हैं, पूरा वो जल वगैरह लेके जाते हैं। उसके बाद तीसरा पड़ाव है पादुका टेम्पल। यहाँ पर माता जी के चरणों के दर्शन की जो फाइल पड़ी है ना, यहाँ पर माता ने खड़े होकर भैरवनाथ जोगी को देखा था, तब ये निशान लगे थे। ऐसे इसके अलावा और कोई भी प्रसिद्ध मंदिर है? इसके बाद अधगोरी में माता रानी ने 9 महीने वहाँ पे वास किया।
अर्धकुंवारी, जो कि माना जाता है बाणगंगा से माता वैष्णो देवी के भवन तक के बीच का पड़ाव। फिर फाइनली इसके बाद माता वैष्णो देवी की जो गुफा है या भवन जिसे हम बोलते हैं वो आ जाता है, जहाँ पे आपको माता के दर्शन पिंडी की फॉर्म में होते हैं। इस पूरी यात्रा का लास्ट पड़ाव है भैरवनाथ की गुफा, क्योंकि माता ने बोला था तुम्हारा वध तो मैंने कर दिया, लेकिन लोगों की यात्रा तभी कंप्लीट होगी जब वो तुम्हारे दर्शन भी कर कर जाएंगे मेरे दर्शन के बाद। माता की गुफा से 1.5-2 किलोमीटर आगे ऊपर भैरवनाथ की गुफा आती है, जिसके लिए आजकल रोप वे बना दिया गया है। वो रोप वे लेकर वहाँ पे पहुँचा जा सकता है या फिर पैदल भी जाया जा सकता है। अब इस यात्रा को करने के आजकल यात्रियों के पास 2 रास्ते हैं। तो पहला रास्ता तो ओल्ड रूट बोला जाता है, बाणगंगा वाला रूट। ज़्यादा क्लटर्ड है यहाँ पे, लेकिन फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, खाने पीने की जगहें ज़्यादा है, पालकी पिट्ठू वगैरह सब मिलता है। 2.5 किलोमीटर छोटा है नए वाले रूट से। अब नया वाला रूट है ताराकोट मार्ग। पिट्ठू पालकी नहीं मिलेगा, तो मतलब ये रास्ता क्लटर्ड नहीं है, कम भीड़ मिलेगी आपको यहाँ पे, तो आप शांति से अपनी पद यात्रा यहाँ से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आप ये यात्रा कैसे कैसे कर सकते हो। पैदल चलकर ये यात्रा पूरी करोगे जैसे मैंने करी थी। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो या आप वो नहीं कर सकते हो तो आपके लिए है पालकी का ऑप्शन। पालकी का जो रेट होता है वो 3150 रुपये है वन साइड के लिए। तीसरा ऑप्शन है खच्चर या म्यूल्स जिसे हम बोलते हैं, वो आप कर सकते हो, बट मैं पर्सनली एनिमल्स को इस तरीके से यूज़ करने का सपोर्ट नहीं करती हूँ। आपको एडवाइस ही करूँगी कि ये ऑप्शन अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ करना। उसके बाद आपके पास हेलीकॉप्टर का भी एक ऑप्शन है, 2100 टिकट कॉस्ट है वन साइड के लिए। वो सीधा आप कटरा सिटी से पहुँचा देता है माता के भवन तक। वेदर डिपेंडेंट सिनेरियो है इसमें, जैसे अभी आप देख रहे हो बड़ा क्लाउडी है, ऑल्दो आज हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं। जब मैं पहले दिन मैंने यात्रा शुरू करी तब और भी ज़्यादा मौसम ख़राब था, तब हेलीकॉप्टर्स चल ही नहीं रहे थे उस दिन। हेलीकॉप्टर की राइड की बुकिंग भी आप इनकी ऐप या वेबसाइट से करा सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और एक बड़ी इनोवेटिव चीज़ मुझे दिखी, जो बेबी को कैरी करने के लिए प्रैम्स जो होती हैं, यात्री वो भी चूज़ कर रहे थे। कॉस्ट है 540 रुपीज़ एक साइड के लिए। थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है मतलब देखने में, बट खैर लोगों को ऊपर पहुंचना है तो लोग वो इस्तेमाल कर रहे थे। छोटे बच्चे और बड़े दोनों ही उन प्रैम्स को यूज़ कर रहे थे। तो अगर आप अर्धकुंवारी पहुंच गए हो तो वहाँ से आगे और 5 किलोमीटर की जो यात्रा गुफा तक बचती है, वो कवर करने के लिए आपके पास ई वैन्स वो इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन है। तो उसकी लाइन थोड़ी लंबी होती है, अगर आप उतना वेट कर सकते हो तो वो वैन्स लेके आप 5 किलोमीटर का सफ़र ऐसे ही तय कर सकते हो। और वही फैसिलिटी आपको वापस आते टाइम भवन से अर्धकुंवारी तक मिल जाएगी। जब आप भवन में माता के दर्शन कर लोगे उसके बाद आप भैरवनाथ जाते हो तो रोप वे अगर आप लेते हो तो उसकी लाइन भी थोड़ी लंबी रहती है। तो अगर आप जल्दी यात्रा शुरू करोगे तो आपको एडवांटेज रहेगा। तो उसका कॉस्ट आपको 100 रुपये पड़ेगा एक साइड का। हर टाइप के होटल की अवेलेबिलिटी है, फ्रॉम लो बजट टू मिड बजट टू हाई बजट। भवन भी है कटरा में, लेकिन उसकी बुकिंग आपको 2 महीने पहले एडवांस में करानी पड़ेगी। अब भवन एक ऊपर भी है माता की गुफा के पास, जहाँ पर अगर आप चूज़ करते हो कि चलो आप यात्रा 2 दिन में निपटाओगे, पद यात्रा आपने करी और आपने चूज़ करा कि माता के दर्शन के बाद आप भवन में ही स्टे करोगे, जो अपने आप में ही बड़ी सौभाग्य वाली बात है कि अगर आपको बुकिंग वगैरह मिल जाती है एडवांस में करने पे तो आप वो भवन में भी रुक सकते हो ऊपर, और अगले सुबह आप नीचे आ सकते हो। तो ऐसे आपका रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि मेरी मानो तो आपकी टांगे बहुत ही ज़्यादा थकने वाली है इस यात्रा के बाद, क्योंकि 20 किलोमीटर आना जाना है और करीबन मेरे 40,000 स्टेप्स हो गए थे। 24 घंटे तो मुझे मेरी लातों को रेस्ट ही देना पड़ा, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। कहाँ मैं बचपन में आई थी शायद यहाँ पे, तब तो कुछ ऑब्वियसली नहीं होगा। अब तो कोरियन मसाज से लेके स्टूडियोज़ तक जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो अपने, बिकॉज ऊपर तो फ़ोटो खींचनी अलाउड नहीं है। जैसे मैं अभी सोलो आई हूँ इस यात्रा पे, उनके लिए रूम लो बजट या मिड बजट में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। तो वो अलाउ इतनी आसानी से नहीं करते कि हम किसी सोलो फीमेल को एक कमरा दे रहने के लिए, तो मुझे उसमें थोड़ा फाइट करना पड़ा। अब कहते हैं ये लोग यहाँ पे कि ये रूल है, वो सब मुझे नहीं पता। आपको यहाँ पे आके थोड़ा बात करना पड़ेगा, या कोई हाई बजट होटल या फिर एडवांस में किसी से बात करनी पड़ेगी। अब कटरा कैसे पहुँचा जाए, तो वंदे भारत बड़ी कन्वीनियंट ट्रेन है। आप नॉर्मल ट्रेन से बुकिंग भी कर सकते हैं। जम्मू तवी तक, यानी कि जम्मू सिटी में जो स्टेशन है वहाँ तक की बुकिंग करिए, फिर जम्मू से यहाँ पर आप आइए कटरा, सिर्फ 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो लोग वो भी करते हैं। वो फ्लाइट भी ले सकते हैं जम्मू के एयरपोर्ट तक की, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। अब थोड़ी एडिशनल टिप्स दे देती हूँ। ऐप डाउनलोड करके सारी बुकिंग्स वगैरह करोगे, आपके लिए बड़ा चीज़ें आसान हो जाएंगी। मुझे ये बात यहीं आके पता चली है कि इनकी एक ऐप भी है। बेस्ट है अगर आप इस यात्रा को खाली हाथ करो, कुछ सामान मत लेके जाना, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खाने की जगहें सारी ऊपर फैसिलिटीज़ हैं, पानी की फैसिलिटीज़ है हर जगह। 300-400 मीटर पर आपको टॉयलेट्स मिलते रहेंगे, हर चीज़ की शॉप्स अवेलेबल है, डिस्पेंसरीज भी हैं ऊपर। अनलेस अगर आप ऊपर भवन में जा रहे हो तो आप अपने थोड़े बहुत कपड़े लेके जाओगे, और अगर आपको अपने चप्पल वगैरह
रखने हैं ये यात्रा शुरू करने से पहले नीचे कहीं, पूरी यात्रा पैदल करनी है तो आप किसी प्रसाद वाली दुकान पर रख सकते हो और एक्सचेंज में वो प्रसाद उससे ले सकते हो। अगर आपको माता के दर्शन से पहले अपने फुटवेयर रखने हैं तो उसके लिए लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है। वो लॉकर्स में आप अपने जूते वगैरह या अपने बैग वगैरह रख सकते हो और फ़ोन वगैरह भी वहीं पर डिपॉजिट करना है, पैसे और मैंने अपना ID कार्ड जो पहन रखा था वो था मेरे पास। हाँ, इस यात्रा के लिए मैंने बड़े सारे लोगों को देखा था वो डंडा लेके जा रहे थे। इतना स्टीप तो नहीं है कि डंडे की ज़रूरत ही पड़े, बट अगेन आप थोड़ा कम थकोगे शायद उससे। बड़ी सारी शॉप्स जो बीच में आती हैं उन सब पे अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हो। बीच में बड़ी सारी सीढ़ियाँ भी आती हैं, जितना टाइम बचा सकते हो और किलोमीटर्स बचा सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि चढ़ते टाइम वो सीढ़ियाँ मत लेना। फुटवेयर के लिए आप लाइट रबड़ के फुटवेयर पहन के जाना है, चाहे वो चप्पल हो सकती है, चाहे वो क्रॉक्स टाइप के फुटवेयर हो सकते हैं या रनिंग शूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो लाइट होने चाहिए। लंगर भी आप लोग खा सकते हो, एक तो बाणगंगा पे लंगर होता है, एक अर्धकुंवारी पे लंगर होता है। और हाँ, आखिर में मैंने कॉफ़ी पी ही ली थी। खैर, अब शायद इसके अलावा मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें और देखूँ। रियासी में सनातन धर्म को जितना समझ लो उतना कम है, क्योंकि मंदिर ही इतने सारे हैं। तो एक और माता से जुड़ी बहुत ही खास जगह पर चलते हैं। हम लोग कहाँ खड़े अभी? देवी पिंडी ट्रैक के स्टार्टिंग में। जो देवी माँ है, जो वैष्णो देवी में बैठते हैं, जिसकी यात्रा हम करने जाते हैं। 9 महीने यहाँ पे तप करते हैं और बाकी के 3 महीने धाम में होते हैं। और ये पैंथल में पड़ता है ना? हाँ, पैंथल में पड़ता है ये। कटरा पास ही, यहाँ से खींच के 5 किलोमीटर होगा, 5-6 किलोमीटर। अभी हम नीचे यहाँ से जाएंगे ब्रिज क्रॉस करके एंड पानी के साथ साथ हमारा पूरा ट्रैक होगा, कुछ 2 किलोमीटर का होगा। तो अब ये वाला रूट है जो बिल्कुल प्लेन है रास्ता और यहाँ से कोई चढ़ाई नहीं करनी, कोई उतराई नहीं करनी, ये सीधा हमें देवी पिंडी लेके जाएगा। नहर आ रही है हमारे साथ साथ, ये देवी पिंडी से ही आ रही है। चलते हैं आगे। हाय, मज़ा आ रहा है इतनी सुबह सुबह यहाँ पर आके। अभी जाते टाइम धूप लगेगी, लेकिन अभी तो बड़ा सुंदर लग रहा है सब कुछ। तो हम जब भी देवी पिंडी आते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है थोड़ा, तो हमारा ये परमानेंट अड्डा है जहाँ पे हम रुक के अच्छे से नहाते हैं, ठंडा पानी चिल मारते हैं, उसके बाद हम दर्शन करने जाते हैं। बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। ये जो टर्न है इसके बाद वो मंदिर देखना शुरू हो गया एक्चुअली। यात्राओं में बकरियों ने विलम्ब ना डाला होता तो शायद हम सब आधे घंटे में पहुँच जाते। ये है देवी पिंडी माँ का मंदिर और हमने दर्शन कर लिए हैं। पिंडियों के रूप में जैसे माता वैष्णो देवी में माँ दर्शन देती है, वहाँ यहाँ पर भी पिंडियों का ही रूप है। कुछ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ फील हो रहा था। तुम दोनों कितनी बार आए हो यहाँ पे? मेरा तो शायद 4th-5वीं बार आया थी। मैं फर्स्ट टाइम में आया था शायद से जब हमने सफाई की थी यहाँ पे। तुम्हें इस जगह के बारे में तो बचपन से पता होगा। हाँ। शायद हमारे पेरेंट्स को पता हो। हाँ, जब कोविड था ना 2020 में, उस टाइम पे 1-2 इन्फ्लुएंसर जम्मू के आए, तो उसको देख के मैं आया हूँ यहाँ पे। काफ़ी शांत और अच्छा लगा बैठ के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक अंकल ना काम कर रहे थे, तो मैंने उनको पूछा ये 9 महीने और 3 महीने वाली बात है कि नहीं वाकई में? तो कहते हैं 12 महीने ही माता यहाँ पे रहती है और 12 महीने वहाँ पे भी रहते हैं, क्योंकि माता तो माता है ना, अब उनकी एनर्जी होती है, तो वो उन पिंडियों में भी है, वो इन पिंडियों में भी है। जय माता दी। जय माता दी। मेरे घर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि जिसको घर से बाहर निकलना ही संकट लगता था, वो आज खुद माता के दर्शन करने जाएगी और तो और इन पहाड़ों और इनकी गतिविधियों को बेहतर समझने निकलेगी। तो जम्मू के इन्हीं पहाड़ों में चल रही एक खास गतिविधि को देखने आगे चलते हैं। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हियर इन इंडिया इन जम्मू। ये है चिनाब रेलवे ब्रिज, अ ट्रू इंजीनियरिंग मार्वल राइट हियर। यहाँ पे इसका जो चिनाब से हाइट है दैट इज मोर देन 1000 फीट और हाई ऑल्टीट्यूड पे बना ये ब्रिज। एंड कैन यू इमेजिन, सेकंड हाईएस्ट ब्रिज रेलवे ब्रिज चाइना में है, इसके बाद फर्स्ट हाईएस्ट इंडिया में है। जब मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी गई थी गुजरात में, तब भी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू अपने इंडिया में है। आई कांट वेट फॉर दिस रेलवे लाइन टू स्टार्ट। एक्चुअली ये जाएगी बारामूला तक फ्रॉम कटरा। अब आप सोच रहे होगे कि इस इंजीनियरिंग मार्वल को बनाने में किसका हाथ है, तो कोंकण रेलवेज, DRDO और एफकोस इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन
उन्होंने ये ब्रिज बनाया है इंडिया को ये तोहफा देने के लिए। और ये वर्ल्ड का 11th लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज है और वर्ल्ड का 16th हाईएस्ट ब्रिज है और वर्ल्ड का सबसे पहला हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। कमाल की बात यह है कि ये ब्रिज सिस्मिक जोन 4 में लोकेटेड है, यानी कि अर्थक्वेक जो अबव 8th रिक्टर स्केल के होते हैं या 8 तक होते हैं वो ये सहन कर पाएगा। विंड स्पीड अप टू 226 किलोमीटर पर आवर ये झेल पाएगा। इसकी लाइफ है 120 ईयर्स। अंजे खड्ड ब्रिज ये एक्चुअली इंडियन रेलवे का सबसे पहला केबल स्टेड ब्रिज है। दीज आर द 2 गिफ्ट्स दैट जम्मू हैज़ गिवन टू इंडिया एंड होपिंग ये जल्दी शुरू हो जाए ताकि हम सब इस जर्नी का मज़ा ले सकें। सो आई होप आपको भी मज़ा आया हो ये सफ़र देखकर आए। बस चलते हैं अगली डिस्ट्रिक्ट में। सो आई विल सी यू इन उधमपुर। फॉर नाउ दिस इज साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर वन। बाय बाय।